हमने क्या पढ़ा था? लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकरण। ठीक है, गुड मॉर्निंग संजय, आ जाओ। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सीमांत अभिकरण। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें सीमांत अभिकरण क्या है, और हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ रखा था। जो नए हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगी, और जो पुराने हैं उनके लिए क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसमें एक बात और थी जो मेरे को बतानी रह गई थी लास्ट क्लास में, आज उस बात के बारे में हम जान लेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे। तो पहली बात तो हमको ये जानना, सीमांत अभिकरण क्या है। यानी कोई भी अगर रासायनिक क्रिया हो रही है, अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों के दोनों या दो से ज्यादा अभिकारक हम यूज करते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसमें सभी की मात्रा क्या बराबर होती है जितनी उपयुक्त होती है? ऐसा तो जरूरी नहीं है, किसी की मात्रा ज्यादा हो सकती है, किसी की मात्रा कम हो सकती है। अब जिसकी मात्रा कम है वो क्या करेगा? अभिक्रिया को कंट्रोल करेगा। ठीक है, कंट्रोल करके चलेगा। जैसे ही इसकी अभिक्रिया यानी मात्रा खत्म हो जाएगी, वैसे ही अभिक्रिया भी रुक जाएगी। उस अभिकारक को हम क्या बोलेंगे? सीमांत अभिकारक, जो क्या है? कम मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल सही। इसका वैसे कैसे पता करेंगे वो भी हमने देखा था, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए। हमारे पास एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से, यानी अभिक्रिया कर रहा है किससे? हाइड्रोजन से, और क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास एक संतुलित। अब ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जिसने ये कर रखा है, जिसने नहीं कर रखा है कोई बात नहीं। हमारे पास जो नाइट्रोजन दे रखी है, ये द्रव्यमान दे रखा है हमको कितना, इसकी मात्रा कितनी दे रखी है? 50 किलो। वहीं पर हाइड्रोजन की मात्रा हमको दे रखी है 10 किलो। तो पहला पार्ट क्या बचता कि हमको पता करना है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में सीमांत अभिकर्मक क्या है। पहला क्वेश्चन ये क्या फाइंड करना पड़ेगा हमको? सीमांत अभिकर्मक। दूसरा, बिल्कुल पंकज होगा, बट फिर दूसरा, अगर सीमांत अभिकर्मक आ गया तो सीमांत अभिकर्मक की सहायता से अमोनिया का द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या करना है? ठीक है, तो दूसरा काम होगा अमोनिया का द्रव्यमान ज्ञात करो। तीसरा, अब सीमांत है तो कोई तो ज्यादा में होगा, इन दोनों में से कोई तो ज्यादा में अमाउंट में होगा, मात्रा में होगा। तो कौन सी मात्रा में ज्यादा मात्रा है? जितनी मात्रा यूज होनी थी वो तो यूज हो जाएगी। अब बची हुई मात्रा, कितनी मात्रा बचेगी जो सीमांत अभिकारक नहीं है उसकी, तो वो ज्ञात करना है। तीनों क्वेश्चन समझ में? ठीक है, तो वो ज्ञात करना है जो सीमांत अभिकर्मक नहीं है उसकी रिमेनिंग या फिर जो बच गई मात्रा, वो ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ये चीज हमको बता करनी है। इस क्वेश्चनों में काफी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उन सभी बातों का हम यूज भी करेंगे।
ठीक है, संजय, पंकज, मुस्कान, अनीशा, सभी को क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, इससे पूरी जो पिछली क्लास थी वो सारी रिवाइज हो जाएगी जो हमने पढ़ा था, और एक अच्छा क्वेश्चन भी हो जाएगा हमसे। ठीक है, सभी को समझ में आया? से यस और नो? और ना में जवाब दे दो ना। ठीक है, वॉइस ही ओके संजय, ठीक है। तो आप मेरे को पहला काम तो सीमांत अभिकर्मक कैसे ज्ञात करेंगे वो चीज, और बाकी सारी चीजें हम जान लेंगे। ठीक है, जिस 2 मिनट दे रहा हूँ, जिसको ट्राई करना वो ट्राई कर, नहीं तो उसके बाद मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखो, कोशिश करो। सभी को बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है ना? ऐसा कोई तो है नहीं जिसको बोर्ड ना दिख रहा हो। ठीक है, तो देखते हैं कि किसी का जवाब आता है नहीं आता। बट पंकज में बताया था आपको, संजय ने मेरे को, पंकज ने मेरे को सीमांत अभिकर्मक सेंड कर दिया है कि कौन सा होगा, वो ज्ञात करने का तरीका जानो। जैसे हमारे पास ये संतुलित अभिक्रिया दे रखी है, इसको हम लिख लेंगे। पहली चीज, बिल्कुल अनीशा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सभी ने सीमांत अभिकर्मक सही तरीके से गैस गैस कर रहे हैं। बिल्कुल सही अनीशा, आ जाओ। तो ये क्या दे रखा हमको, उन दोनों का द्रव्यमान। पहली चीज सर, जब भी सीमांत अभिकर्मक निकालना होता है तो पहला काम होता है मोल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मोल ज्ञात करना। अनीशा थोड़ा सा दूर हो आंसर से, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है आपकी। तो हमको N2 के कितने मोल दिए गए? सर मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? द्रव्यमान बाय में आणविक भार। द्रव्यमान को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किसके? उसके आणविक भार से। कितना द्रव्यमान दे रखा है? 50 kg। बट हम यहाँ पे किस में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं। किस में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 ग्राम। नाइट्रोजन का आणविक भार होता है 28। कितना होता है? 28। तुमको समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है? 28 कहां से है? कोई दिक्कत नहीं, पूछ लेना। तो ये क्या है? N2 का आणविक भार। ठीक है, जैसे ही तुम इसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.786 इंटू 10⁻³ मोल। यानी नाइट्रोजन के मेरे पास कितने मोल दे रखे हैं? 1786। तो मेरे पास नाइट्रोजन के मोल आ गए। जैसे ही नाइट्रोजन के मोल आ जाएंगे मैं हाइड्रोजन के मोल ज्ञात करूंगा। तो मुझे हाइड्रोजन के मोल ज्ञात करने हैं। तो हाइड्रोजन के मोल के लिए मेरे पास द्रव्यमान कितना दे रखा है? 10 किलो। 10 किलो को ग्राम में करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे सर? भाग देंगे किससे? हाइड्रोजन के आणविक भार से। हाइड्रोजन का आणविक भार कितना होता है सर? वैसे हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 5,000, 5,000 आ जाएगा। 5,000 मोल। इसको क्या लिखता हूँ? 5 इंटू 10⁻³ मोल। यानी इतने मोल है मेरे पास किसके? हाइड्रोजन के। ठीक है, अब तीसरा काम क्या करना पड़ेगा? उसने आंसर दिया है अनीशा, यहाँ पर भी थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर है। आखिरी का आंसर में भी थोड़ी सी गलत है, दूर है। पंकज आपका थोड़ा थोड़ा ज्यादा पास में है।
बट आंसर रॉन्ग है दोनों के दोनों। देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसे समझते जाओ। जैसे ही मेरे पास मोल आ जाएंगे, मेरे को क्या निकालना है सर? सीमांत अभिकर्मक। निकालने का सबसे अच्छा तरीका, मोल आएंगे, उसके गुणांक दिख रहे हैं, नाइट्रोजन का गुणांक 1 और हाइड्रोजन का गुणांक 3, उनसे क्या कर देंगे सर? भाग दे देंगे। जैसे ही मैं भाग देता हूँ इनके मोल को, और जिसकी वैल्यू मात्रा कम आए वो क्या है मेरा? सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के मोल भाग दे दूंगा क्या? उसके गुणांक से, गुणांक कितना है? 1। यहाँ पर दे दूंगा हाइड्रोजन के मोल और भाग दे दूंगा उसके गुणांक जो कि कितना है? 3। ठीक है, पहली बात तो ये बराबर नहीं आएंगे। अगर बराबर आ जाते तो इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर, यानी इस अभिक्रिया के अंदर कोई भी सीमांत अभिकर्मक नहीं है। ठीक है, तो ये बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब सीमांत अभिकर्मक प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी ज्ञात करेंगे। अब इसके मोल दे रखे कितने? 1786। तो 1 से डिवाइड कर देंगे और इसको क्या आएगा हमारा? 5000। तो 3 से तो देखोगे 1786 ज्यादा आ जाएगा सर। उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1786। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1600 करके कुछ आएगी हमारी, 1666। ठीक है, इतनी आ जाएगी, रफ आइडिया अप्रोक्सीमेटली इतनी आएगी। तो इसमें ज्यादा वैल्यू किसकी है? नाइट्रोजन की। इसका मतलब हमारा सीमांत अभिकर्मक कौन है? हाइड्रोजन, क्योंकि उसकी मात्रा कम है। राइट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाइड्रोजन मेरा क्या है? सीमांत अभिकर्मक है। तो पहली चीज तो हमारी ज्ञात हो गई कि हमारा कौन सीमांत अभिकर्मक की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? तुम सबको भी समझ में आया? संजय, अनीशा, मुस्कान, गौरव, संजय, चलो ठीक है। अब हमको जानेंगे आगे की बातें। यानी पहली बात है, अब मात्रा कम मात्रा में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कम मात्रा में, तो अब मेरे को अमोनिया का द्रव्यमान जब ज्ञात करूंगा तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किसके द्रव्यमान से ज्ञात करूं? हाइड्रोजन के द्रव्यमान से। क्यों? क्योंकि ये कम है, ये पहले खत्म हो जाएगा, और जैसे ये खत्म हुआ हमारी अभिक्रिया भी रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यानी इसकी हेल्प से मैं ये निकालूंगा। तो दूसरा द्रव्यमान ज्ञात करना, ये चीजें तो हो गई। ये तरीका कहाँ से आया? ओके, इसको मल्टीप्लाई कर देना इसके अंदर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 1.76 को, तो कितना हो जाएगा? 1786 पॉइंट हटा दिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबको पहला वाला पार्ट समझ में गया? मिटा दूं या पहला वाला पार्ट बताओ? मिटा दूं पहला वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला। इसको जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, जिसको नोट नहीं करना फिर मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, हो जाए तो बता देना जिसका नोट। गौरव बेटा आपको समझ में आ रहा है? गौरव मालिया, गौरव, ठीक है, हो गया? तो लिखना बेटा, हो गया? चलो, अब दूसरे वाले के लिए द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, द्रव्यमान से पहले अगर आपसे पूछा जाए मोल ज्ञात करो, ठीक है, दो चीजें, तो द्रव्यमान, दूसरा मोल।
तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके आप दोनों सबको बता देता हूँ और फिर देखते हैं हम क्या होगा। तो अगर यहाँ पर कई सारे टीचर क्या करेंगे, यहाँ पर मोल लिख देंगे कि अमोनिया का मोल ज्ञात करो, तो तब कैसे करेंगे और द्रव्यमान होगा तब कैसे करेंगे, दोनों चीजें समझते हैं। ठीक है, हमारे पास संतुलित रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगा देंगे क्या, अगर मेरे को मोल ज्ञात करने हो, जब मेरे को मोल ज्ञात करने हैं तो मैं किसका लगाऊंगा, मोल मोल विश्लेषण। ये भी हमने पढ़ा था। मोल मोल विश्लेषण कब लगता है, जब हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया कैसी हो, संतुलित हो। ठीक है, उसमें कैसे करेंगे। ठीक है, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और जिसका पता है उसको नीचे रखेंगे। किसका पता है, हाइड्रोजन का पता है, द्रव्यमान या फिर मोल, मोल भी पता भी हमने निकाले 5000 मोल इसके, और इसके मोल मुझे पता ही नहीं है, तो ज्ञात करते हैं। तो जिसके मोल नहीं पता उसको ऊपर रखते हैं। अमोनिया के मोल कितने हैं सर, इसके आगे का गुणांक देखो, तो और जिसके मोल से ज्ञात करना है वो क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, उसके आगे का गुणांक, तो ये अनुपात आएगा 2/3 अनुपात। ठीक है, और हाइड्रोजन के मोल मेरे को पहले से पता है कितने हैं, 5000 मोल। 10,000 मोल नहीं है, वो इसका द्रव्यमान है 10,000, 5000 मोल है। ठीक है, तो अब इसके मोल पता है तो बस अमोनिया के मोल निकल जाएंगे। कितने, तो यहां से उस साइड करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे अमोनिया के मोल, जो कि कितना आएगा, 2/3 इंटू 5000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3.333 मोल, 3.33 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है, तो इतने मोल बनेंगे इसके, अमोनिया के, अमोनिया उत्पाद के। ठीक है, तो पहले चीज तो मोल ज्ञात कर ली, अगर मोल पता है तो द्रव्यमान निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सर मोल से द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, हम क्या करते हैं, जब भी मोल है उसको उसके आणविक भार से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मोल है, अमोनिया का आणविक भार कितना होता है, 17, कितना होता है, 17, 14 नाइट्रोजन का और एक ही हाइड्रोजन के 3 है, तो टोटल हो गए 17। तो इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, द्रव्यमान, जो कि कितना आएगा, 56.6। बिल्कुल सही अनीशा, मैंने केजी में लिख रखा, अपने ग्राम में लिख रखा, बिल्कुल सही। अब ठीक आ रही है वैल्यू। हाँ, ठीक है, एक तो तरीका ये है कि जब हम मोल मोल विश्लेषण से करें, अगर मेरे को डायरेक्ट द्रव्यमान निकालना, मोल ना पूछा जाए, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, द्रव्यमान द्रव्यमान विश्लेषण का यूज कर सकता हूँ। इसका यूज करूंगा, द्रव्यमान द्रव्यमान विश्लेषण। अब पहली बात तो ये लगेगा कब, जब हमारे पास जो अभिक्रिया है वो कैसी हो, संतुलित। ठीक है, संतुलित होगी तभी लगाएंगे मोल मोल विश्लेषण। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरे तरीके से वही आंसर याद करके दिखाता हूँ, बट ये वाला द्रव्यमान द्रव्यमान विश्लेषण से करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे द्रव्यमान द्रव्यमान
विश्लेषण। ठीक है, तो पहली बात तो किसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, अमोनिया का, उसको ऊपर रख लेंगे। किसका पता है द्रव्यमान, हाइड्रोजन का, उसको नीचे रख लेंगे। और इन दोनों के आणविक द्रव्यमान की रेशो, अनुपात इस साइड लिख लेंगे। तो इसकी अनुपात कितना आएगा सर, 2 × 17, और इसका कितना आएगा 3 × 2। नहीं बेटा अनिशा, आपका थर्ड हो गया। इसमें पूछा गया कि बची हुई मात्रा, ना कि कितनी मात्रा मोल है। ठीक है, वो चीज समझना है थर्ड में। तो अब यहाँ पर आप देखोगे हाइड्रोजन का द्रव्यमान पहले से दे रखा है, तो कितना 10,000 ग्राम, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो, अमोनिया का द्रव्यमान आ जाएगा। कितना आएगा 2 × 17.32, और यहाँ पर आ जाएगा 10,000। जिसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा यही आंसर आएगा, जो कि कितना होगा 56.6 किलोग्राम। ठीक है, पंकज हाइड्रोजन की मोल, यानी जो हमारे पास हाइड्रोजन की मोल है वो 10,000 कैसे होंगे बेटा, 10,000 तो द्रव्यमान है, और हाइड्रोजन का एक आणविक भार कितना होता है सर, एक, तो 2 का कितना होगा, तो द्रव्यमान बाय में आणविक भार मोल देता है, तो 10,000 बाय में 2 5,000 आएगा, तो मेरे पास मोल कितना आएगा 5,000। पंकज बेटा समझ में आया आपको, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु नहीं ले रहे, परमाणु का एक होता है, अणु का 2 होगा। ठीक है, तो या तो तुम द्रव्यमान द्रव्यमान से निकाल लो, या फिर मोल 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 विश्लेषण से, दोनों से तुम्हारा पार्ट 2 हो जाएगा। जो सा जिसको आसान लगे वो ज्ञात कर ले। ठीक है निशा, हाँ हाँ निशा, आप सही जा रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, बिल्कुल सही। बस इससे इसका क्या निकाल लो, वो निकाल लो द्रव्यमान नाइट्रोजन का। ठीक है, अब तीसरा वाला समझते हैं, पहले एक बार ये नोट कर लो जिसको नोट करना है, और जिसको नहीं समझना है वो भी बताए। ये दिख रहा है, लिख लिया, कोशिश करो साइड। ठीक है, सब सबने लिख लिया। ठीक है, हाँ ठीक है गौरव, ओके गौरव। एक चीज और, अब जो अधिक मात्रा में है, अब पहले तो मेरे को उसकी वो मात्रा पता करनी पड़ेगी जो क्या हो चुकी है, यूज हो चुकी है, किसमें, अभिक्रिया में। अब नाइट्रोजन 50 किलो है, तो कितने किलो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया कर चुका है, और अभिक्रिया करने के बाद अमोनिया बना चुका है, और ज्यादा मात्रा में तो ये बचेगा नहीं। जैसे एग्जांपल में सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने नींबू वाला एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में। मेरे पास 6 नींबू हैं और 10 गिलास पानी है, और 1 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए 1 नींबू और 1 गिलास पानी चाहिए, तो सीमांत अभिकर्मक क्या था, नींबू, क्योंकि वो 6 ही है, वो कम मात्रा में। अब मेरे को नींबू पानी की मात्रा कितनी बनेगी, 6 ही, एक नींबू 1 गिलास पानी के साथ मिलकर 1 गिलास नींबू पानी बना रहा है। बट पानी कितना है सर, मेरे पास पानी तो 10 गिलास था, जिसमें से 6 ही यूज हुआ, बचे 4 गिलास, वो तो यूज नहीं हुए ना, तो वो अधिक मात्रा में थे। वही चीज इस क्वेश्चन में करना है, तीसरे वाले में। नाइट्रोजन 50 किलो था, उसमें से कुछ किलो
हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके अमोनिया बना देगा। अब जो ज्यादा मात्रा थी वो तो वैसी की वैसी रहेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन की कुछ मात्रा वैसी की वैसी रहेगी, तो वो मात्रा कितनी है वो हमको ज्ञात करना है इसके अंदर। मनीषा बेटा थोड़ा सा रोक दीजिए, बट चलो कोई दिक्कत नहीं। बात तीसरा समझते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, मोल मोल विश्लेषण को, ठीक है। अब तीसरे में आपको पता था अमोनिया, आ जाओ बाकी। तो पहला काम तो मैंने क्या बताया था, मोल मोल विश्लेषण में कब लगाते हैं, अगर दोनों की मात्रा बराबर हो जाए। हमने देखा था ना उनके गुणांक से उनको डिवाइड करेंगे। जैसे मेरे नाइट्रोजन कितने था 50,000, इसके मोल कितने आ गए थे मेरे पास, कितने मोल आ गए थे, इसके मोल नहीं है। ऐसे ही हाइड्रोजन के भी मोल हमने ज्ञात करे थे, वो कितने आए थे हमारे पास, 5,000 मोल। यस हाँ सर बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, एक मोल नाइट्रोजन या फिर बोल सकते हैं 3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्शन कर रहे थे किसके साथ में, अभिक्रिया कर रहे थे किसके साथ में, एक मोल हाइड्रोजन के साथ में कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं एक मोल हाइड्रोजन के कितने मोल नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन अभिक्रिया करेंगे, तो वो 1/3 मोल के साथ में करेंगे। और मेरे पास हाइड्रोजन के मोल दे कितने रखे हैं, 5,000, तो यहाँ पे 5,000 मोल से इसको क्या कर देंगे, गुणांक कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/3 इंटू 5,000। यानी इतने मोल नाइट्रोजन के क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, यूज हो गए, ठीक है। अगर इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा इतने मोल, बट मेरे पास मोल दे कितने रखे हैं, ये 1600 है, तो यानी इसके अंदर से कुछ मोल बचेंगे, कितने मोल बचेंगे सर, माइनस कर दो, जितने मोल हैं और जितने मोल खत्म हो चुके हैं, तो उतने मोल बच जाएंगे किसके, नाइट्रोजन के। वो कितने आ जाएंगे नाइट्रोजन के मोल, -186 माइनस 0 2 1, करीब करीब इतने मोल आ जाएंगे, 120 मोल के आसपास, ठीक है। यानी 120 मोल किसके बचेंगे, नाइट्रोजन के। जब मेरे को मात्रा पूछनी है, द्रव्यमान पूछना है, तो क्या करूंगा मैं इसका, तो इंटू कर देंगे, द्रव्यमान पूछेंगे तो इसके आणविक भाग से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 120 इंटू 28, ये इतना ग्राम क्या होगा, द्रव्यमान होगा इसका, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो तुमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो कितना आंसर आएगा इसका, हाँ बिल्कुल। तो ये इतना मात्रा नाइट्रोजन की क्या होगी, शेष बचेगी, क्या बच जाएगी, शेष बच जाएगी। देखो कितनी बचेगी, तुम सबको समझ में आया बेटा, तो ये बच जाएगी
3.6 किलोग्राम, यानी ऑलमोस्ट 3.5 किलो के आसपास बचेगा, 3.5 किलो से कम, 3.36 kg। एक तो तरीका ये है, एक शॉर्ट तरीका और देखें। सबको समझ है कि इतना द्रव्यमान नाइट्रोजन का बचेगा अभिक्रिया होने के बाद। देख लो, नोट कर लो जिसको नोट करना है। सबको समझ में है कि मात्रा कैसे निकाल लेंगे? एक बार नोट कर लो इसको, नोट हो जाए तो बता देना। सर हाँ निशा बोलो। सर थर्ड वाले में सीमांत मोल नहीं लिया, नॉर्मली मोल लिया, यूज किया है। हाँ हाँ, जो हमारे यस पास मोल दे रखे थे, पहले तो हमको क्या यस करता, सीमांत मोल निकालना नहीं था, क्योंकि सीमांत यस मोल सर, तो क्या होता, पूरा पूरा यूज हो रहा था। यस सर, तो मुझे तो निकालना था जो अधिक मात्रा में है उसके कितने यस मोल या कितना द्रव्यमान बच जाएगा, यस सर। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर। अब जैसे और यहाँ पर वैसे देखिए, ये सीमांत यस अभिकर्मक है, ये तो पूरा यस यूज हो सर, जाएगा। इसमें से यस सर, नाइट्रोजन के ज्यादातर द्रव्यमान तो यूज हो जाएगा, और जो द्रव्यमान यूज नहीं होगा वो तो वैसा का वैसा रहेगा। यस सर। ठीक है, तो वो कितनी मात्रा है वो हमको ज्ञात करनी है। ओके सर, अब आ गया सब में। यस सर। हाँ बोलो संजय। सर इसमें सर द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगेगा सर? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जितनी मात्रा में, यस सर। हाँ वो जो मैं शॉर्ट जैसे ट्रिक है सर, ना वही बताऊंगा। यस सर। तो वैसे भी लगा सर सकते हो द्रव्यमान संरक्षण का नियम से। हाँ सर ये बोलो। तो संतुलित पे भी हम पीओएसी लगा सकते हैं। हाँ संतुलित पे भी पीओसी लगा तो क्या दिक्कत है, बट संतुलित में पहले ही वो संतुलित है, तो पीओसी यस सर, लगाने का फायदा ही क्या? तो पीओएसी शब्दों में ही लगेगी, सीमांत और मोल मोल विश्लेषण वाले में। जब भी हम पीओसी निकालते हैं, पहली बात तो पहली क्या चीज होती है, जो हमारे पास अभी क्रिया है वो असंतुलित यस हो, यस सर, तब लगाने का फायदा बनता है। नहीं तो हमारे पास यस सीधा सर, सीधा मोल मोल विश्लेषण लगाओ, काम हो जाता है। यस ठीक है, अब यहाँ पे सर जैसे सर, हाँ बोलो संजय। जैसे सर अभिकारकों का द्रव्यमान का अगर योग करें तो सर वो 60 किलोग्राम होगा सर। हाँ किसका योग करोगे? सर N2 + 3H2 का सर 50 किलो हाँ प्लस 10 किलोग्राम। हाँ हाँ तो तो सर उत्पाद का वजन भी सर उतना ही निकालना था ना सर? बिल्कुल, वो भी बहुत सही है, वो तो और सही हो गया कि ऑब्वियस बात है, जितना हमने द्रव्यमान दिया है उतना ही द्रव्यमान निकलेगा। ठीक यस है, सर। ये तो बहुत अच्छी बात बोली, ये तो और छोटा हो गया, तो ऑब्वियस बात है हमको इसका तो पता चल गया, द्रव्यमान 56.6 और यहाँ पर 60 है, तो यानी नाइट्रोजन का कुछ द्रव्यमान बचा है, वो 5 बच्चे कितना है, इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये चीज है। सर। हाँ बोलो। एक रिएक्शन है जैसे C+O2 = CO2, तो इस पे सीमांत अभिकर्मक उनका रेशियो दिया है 3:4। तो इसमें सीमांत अभिकर्मक क्या कौन कौन सा एलिमेंट होगा, कार्बन होगा कि ऑक्सीजन होगा? दोबारा से करना, C+O2 gives us O2 CO2। =
तो अभिक्रिया हो गई। यस सर। फिर इनका रेशियो दिया है कार्बन एंड ऑक्सीजन का 3:4। ठीक है, तो इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन सा एलिमेंट होगा? ये जो हमारे पास अनुपात दे रखा है, ये अनुपात किस पे दे रखा है? द्रव्यमान पर, मोल पर, किस चीज पर? एक सेकेंड सर, क्वेश्चन देख लो। अनिशा एक काम करना, आप मेरे को क्वेश्चन सेंड कर देना, ठीक है? ओके सर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, इजी होगा। कुछ ना कुछ हिंट हमेशा मिलती है। हमेशा एक बात याद रखना, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, सर ठीक है? तो अगर आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आंसर आपको साफ दिख जाएगा, ठीक है? तो अब देखो, पहली बात, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक तो बहुत अच्छा बताया पंकज ने कि सर जितना अमोनिया बनेगा वो तो 56.6 बना, और द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, सर जितना द्रव्यमान जाएगा उतना ही द्रव्यमान निकाला जाएगा, ठीक है? तो अगर 56.6 बन रहा है और यहाँ पर तो 60 है, तो बचेगा कितना? यानी नाइट्रोजन का कितना द्रव्यमान तो बदलेगा ही नहीं, ठीक है? एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि हम द्रव्यमान विश्लेषण का यूज करें। तो द्रव्यमान विश्लेषण का यूज करेंगे तो उससे कैसे आ जाएगा, ठीक है? अब वो बताएगा कि जो सीमांत अभिकर्मक है वो कितने नाइट्रोजन को यूज कर लेता है, ठीक है? तो उसकी कितनी मात्रा यूज कर लेगा वो हमको पता चल जाएगा, किससे? द्रव्यमान विश्लेषण से, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पर ऊपर कितना लिखा जाएगा? नाइट्रोजन का द्रव्यमान, और नीचे कितना किसका लिखा जाएगा? सीमांत अभिकर्मक, यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान। नाइट्रोजन का कितना दे रखा है सर? एक, इसका आणविक भार कितना होगा? 28, और नीचे हाइड्रोजन गुणांक कितना है? 3, और आणविक भार 2। हाँ, तो अब जो नाइट्रोजन मेरा यूज होगा उसका द्रव्यमान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो मुझे पता है। तो अगर आप यहाँ से नाइट्रोजन को निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा सर? 28/6, और नीचे आ जाएगा 10,000। तो दिखने का बच्चों 28/6, और यहाँ पर आ जाएगा 10,000, ठीक है? जब इसको सोल्व करोगे तो ग्राम में तुम्हारा क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन जितना यूज हो चुका है तो वो भी तुमको पता चल जाएगा। तो कितना यूज हो चुका है इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा करीब करीब 46.66 ग्राम, या 46.667 किलोग्राम, ठीक है? तो इतना ग्राम नाइट्रोजन तो क्या हो चुका है?